ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। हरि दे अगों प्रार्थना कर, प्रभु दे अगों अरदास कर, मेरा लोक सुहेला कर, मेरा परलोक सुहेला कर। मेरे लोक नू धन बना, मेरे परलोक नू अगम बना। सतगुरुदेव इस तरह सानू प्रेरदे ने, पर समूह जगत समूह ब्रह्मंड इस ढंग नाल जीविया ने। एक ने फुल्लां नू चाया, फुल्लां दी फिक्र की थी, लेकिन जड़ां नू बिल्कुल भुल गया। दृष्टियों भी ओलियां ये जड़ां सोच तो भी परे सुट दिता, उद्यम पुरुषार्थ तो भी परे सुट दिता। होया कि जड़ां सुक गईयां, कुमला गईयां, और जड़ों दे कुमलांदियां फुल कुमला गए। एक ने सोने दे कलश जो लगे सन गुंबतां दे, फलक बोस इमारतां दे, उस तरह की कल्पना की थी, उसकी चाहत की थी, और एक कलश इस ढंग नाल बनाने शुरू कीते कि बुनियाद की फिक्र ही छोड़ दी। बुनियाद की गहराई भी चाहिए है। जिस दरख्त ने गगन में चुमना है, उस दियां जड़ां पाताल दे जाणियां ही चाहिए। जिस मंदिर ने आसमान में छूना है, उहदी नींह पाताल दे जानी चाहिए है। और जो ऐसा मंदिर चाहता है, उन्होंने पाताल की भी फिक्र करनी पेगी, उन्होंने आकाश की भी फिक्र करनी पेगी। सोने के कलश की फिक्र की थी, ये लगन ऐसिया खूबसूरत इमारतां चाहिए ने, लेकिन बिल्कुल निगाहों ओला कर दिता। नींव रखी नहीं, नींव बनाई नहीं। होया कि ऐसे सोने दे कलश धरातल होए, जमीन ते गिरे। जीवन बतीत हो रहा है अनंत काल तो लंगड़ा, अनंत काल तो अंधा। भारत कोल लंगड़ा जीवन सी, जमीन ते चलना बड़ा औखा सी, क्योंकि जमीन ते इस दे कोल कुछ भी नहीं सी। पहनने नूं सुंदर कपड़े नहीं सन, पैरों दे जुत्ती भी नहीं सी, रहन नूं मकान भी नहीं सी, चंगा भोजन भी नहीं सी, साफ सुथरा फिल्टर शुदा पानी भी नहीं सी। जोड़ां दा पानी, तलाबां दा पानी, वध तो वध किसे थां उद्यम किया गया ते खूहां दा पानी। और इसी तरीके दे नाल मिट्टी नाल उसरियां हुई कंधां, मिट्टी दा लेपा पोचा किया होया ये मकान, ये छत्तां जो बारिश दे चौंदियां सन, जो थोड़ा जिहा तूफान आउण ते ढे ढेरी हुंदियां सन। लौकिक जीवन लंगड़ा जीवन सी, लंगड़ी जिंदगी व्यतीत कर रहा सी। ये भारत काफी लंबे समय तो, पश्चिम काफी लंबे समय तो अंधा जीवन व्यतीत कर रहा सी। चलने की जांच तो इसनों आ गई सी। बहुत तिखा चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, लंगड़ा नहीं है, चल रहा है, हर पासे चल रहा है, पर अंधा है। इसे अंधकदकी करके टकराव बढ़ा, इसे ही अंधेपन करके कोई मंजिल नहीं दिखाई दे रही। आखिर अंधा मनुख मंजिल ते पहुंचेगा तो किस तरह पहुंचेगा, और टकराव भी होगा, गिरेगा भी सही, चोट भी खाएगा। एक अंधा, एक लंगड़ा। एक कहानी जगत प्रसिद्ध है कि एक पिंड नूं अग लगी, उस दे च एक अंधा सी, एक लंगड़ा सी। बाकी तो सारे भज के निकल गए, दौड़ गए, पर ये दोवें निकलण विच असमर्थ। एक दे पैर कोई नहीं, एक दी अखां कोई नहीं। एक जमीन ते चल नहीं सकता, एक जमीन नूं वेख नहीं सकता। तो किस तरह चलन, किस तरह निकलन? दूरों ही जो लंगड़ा सी, जिसने दोवें पैर नाकारा, आवाज मारी उसने अंधे नूं, तू मेरी आवाज दी सीध विच आ जा, मैं तेरे पैरों का इस्तेमाल कर लेना, तू मेरिया
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ताकि इस बलदी हुई अग विचों निकल जाइए। मैं तेरे मोंडे ते असवार हो जाना, रस्ता मैं तेन दसांगा, चल रस्ते ते तू। मैं तेरे पैरां ते बैठांगा, तू मेरी अखां नाल वेख, ताकि टिकाने ते पहुंचिए, इस दुख तो बचिए। ऐसा ही हो रहा है। पश्चिम अंधा भारत तो अखां मंग रहा है, लेकिन लंगड़े ते अंधे दी समस्या ते फिर रह जाएगी। ये तो फिर दोवें रह जाएंगे। ये तो पृथ्वी का बोझ फिर बनिया रह जाएगा। एक लंगड़ा रह जाएगा, एक अंधा रह जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, चल तू अपने पैरां नाल, देख तू अपने ही पैरां नाल। जिन्होंने जमीन ते चलन की जांच आई, वो जमीन के मालिक बने, राजे बने, और उन्होंने राजपाट विच कहंदे ने सूरज कदी गरूब नहीं आउंदा सी। चलन दी जांच, चलन दी जांच। जिन्होंने वेखण दी जांच आई, उन्होंने महान ज्ञान, साहित्य, योगा, अभ्यास, प्राणायाम, रिधियां ते सिद्धियां नूं पता नहीं किस तरह की करामाती जिंदगी नूं जन्म दिता। सतगुर ने बहुत गहरी दृष्टि नाल देखिया, जो राजा सी, राजा सी, जो योगी सी, योगी सी। एक ऐसे धर्म की लोड़ पै गई जिस दे च राज भी होवे, जिस दे च योग भी होवे, जिस दे च लोक भी होवे, जिस दे च परलोक भी होवे। राज खड़ा है धन ते, राज खड़ा है संपदा ते, राज खड़ा है कामनावां दी पूर्ति ते। योग खड़ा है धर्म ते, योग खड़ा है मोक्ष ते। जिस दे कोल धर्म नहीं, मुक्ति नहीं, वो योगी नहीं। जिहदे कोल धन नहीं ते कामनावां दी पूर्ति नहीं, वो राजा नहीं, काम दी पूर्ति नहीं। शिखर दा धन अज पश्चिम दे देशां विच धन दे अंबार लग गए, ते कामना पूर्ति करन दे साधन पश्चिम अत्यंत कामी हो गया, अत्यंत कामी हो गया। क्यों कि हर तरह की वासना की पूर्ति लई धन मौजूद। ये देश भारत योगियों का देश, साधुओं का देश, और अमरीनी दौलत नाल माला माल ये महायोगी। इहदे कोल मोक्ष सी, इहदे कोल धर्म सी, इहदे कोल नाम रस सी। लेकिन बदकिस्मती बहुत तबका अज पश्चिम तो प्रभावित है, ते पश्चिम अज भारत तो प्रभावित है, और लगदा संसार की समस्या त्यों दी त्यों बनी रहेगी। गुरु नानक की बाणी कहती है, हालत भी सवार, पलट भी सवार, लोक भी सवार, परलोक भी सवार। इस जहान की फिक्र कर, उस जहान की फिक्र कर। जद तेनू दिमाग दो दिते, अखां दो दित्तियां, कान दो दिते, हाथ दो दिते, पैर दो दिते ने, ते परमात्मा ने बनतर सारी दो तरह की बनाई है, तो उसने अपने स्वरूप भी दो बना ले, निर्गुण ते सुरगुण। तू एक जिंदगी नहीं जी सकेगा। अगर एक जिंदगी जीवेगा अधूरी होगी। अगर तू आखें बस मेरा एक कोई हाथ होना चाहिए, दूजा नहीं, एक कोई पैर चाहिए, दूसरा नहीं, एक कोई कान चाहिए, दूसरा नहीं, एक कोई अख चाहिए, दूसरी नहीं है, तो थोड़ा कौड़ा वचन लेकिन कहना पड़ेगा, जो काना है कुछ न कुछ दृष्टि ते तल तो अधूरा है। जिसका सिर्फ एक कोई कन कम करता है, कुछ न कुछ उसकी जिंदगी च अधूरा है। जिसका सिर्फ एक कोई हथ है, कुछ न कुछ अधूरा है। जिसका सिर्फ एक कोई पैर है, ये अधूरापन उसनों जीवन भर खटकता रहेगा, अटकता रहेगा। अखां दो चाहिए ने, कन दो चाहिए ने, पैर दो चाहिए ने, हथ दो चाहिए ने, पर गजब की गल जब लोक दो ने तो दोवें लोक भी चाहिए ने। तू शरीरक तल ते लोक दे च जी, तू मानसिक तल ते परलोक दे जी। तू शरीरक तल ते ऐसा जी जैसे के राजा, तू मानसिक तल ते ऐसा जी जैसे के योगी। राज योगी, राज में राजा, जोग में जोगी,
तप में तपेसर ग्रस्त में भोगी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान बाणी। आप कहते हैं परमात्मा भी राज योगी है। ये शब्द परमात्मा बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ने राज में राज, राजन में तू राजा कहिए। तू राजियां दे चो महाराजा है, राजन के राजा महाराजन के महाराज। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान पे कर देने। भगत कबीर भी कहते ने को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस राज चार के झूठे करते दे आजा। राजा रज गया त्रिपत, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। राजा होना परमात्मा दे एक सुभाव है, उसका एक गुण है, उसकी एक होंद है। पर गजब की गल है और जर्रे जर्रे नाल जुड़िया होया है, अपनी सारी कायनात नाल जुड़िया होया है, अपनी सारी प्रकृति नाल जुड़िया होया है। रेत दे जरियां विच ओ, सूरज दीयां किरणां विच ओ, बरखा दीयां बूंदां विच ओ, सागर दीयां लहरां विच ओ, फुल्लां विच ओ, जड़ां विच ओ, वनस्पति विच ओ, पशुआं विच ओ, पंखियां विच ओ, और समुची कायनात मनुखां विच ओ, खंडां ब्रह्मंडां ग्रह नक्षत्रां विच ओ, सूरज चंद तारियां विच ओ, उते जुड़िया होया है। उते महाजोगी है, किसी तो भी टुटिया होया नहीं। जोगी जो जुड़ गया, राजा जो रज गया, राज योगी। लोक दा सारा रजेवा धन दे आसरे ते खड़ा है। सोने वस्त्र चाहिए ने, चंगा भोजन चाहिए, चंगा मकान चाहिए, चंगी पैरों की जुत्ती चाहिए, सुंदर असवारी चाहिए। धन तो बिना किथे। पर मन विच एक खेड़ा चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो धर्म तो बिना किथे। किसी भी संस्कार का बंधन नहीं चाहिए, किसी भी कर्म का बंधन नहीं चाहिए, किसी भी अवगुणा का बंधन नहीं चाहिए। तो धर्म तो बिना किथे। धर्म तो बिना मोक्ष नहीं, धन तो बिना काम नहीं। काम रस, जितने पदार्थों का रस है सब काम रस है। एक गल वखरी है, कुछ अखां का काम रस है, कुछ कन्नां का काम रस है, कुछ नासका का काम रस है, कुछ जेबा का काम रस है, कुछ खलड़ी का काम रस है। आम एक बहुत बड़ा भुलेखा है कि जो खलड़ी का रस है यही काम रस है, बाकी रस कुछ होर में नहीं। जो भी रस है सब काम रस है। एक गल वखरी है, उस रस नूं किधरे कोई अखां दे राही माणदा है। कहंदे ने पतंगा उसे ही काम रस नूं अखां दे राही माणदा है, भौरा उसे ही काम रस नूं नासका दे राही माणदा है, हाथी उसे ही काम रस नूं खलड़ी दे राही माणदे, और मछली उसे ही काम रस नूं जेबा रसना दे राही माणदी है। ये ते अलग अलग ढंग है। और इसे ही काम रस नूं हिरन कन्ना दे राही माणदा है। गंडेड़े दा नाद सुन के मुग्ध हो जाता है, लीन हो जाता है। ऐसा लीन हो जाता है जैसे कोई खलड़ी की स्पर्शता विच काम रस विच लीन होंदा है। वो बहु उसे ढंग नाल हिरन भी लीन होंदा है। इंद्रियां दा सारा रस काम रस है। बदकिस्मती है, ना समझी है कि कुछ लोग सिर्फ एक इंद्रिय नूं ते काम रस कह देंगे कि बाकी दे इंद्रियां नूं कुछ होर रस कह देंगे। नहीं, सारियां इंद्रियां दा रस ही काम रस है। और इस काम रस की प्राप्ति धन तो बिना नहीं है। चाहिए अखां दा रस, चाहिए कन्नां दा रस, चाहिए रसना दा रस, चाहिए खलड़ी दा रस, चाहिए नासका दा रस, सुंदर तो सुंदर, चंगी तो चंगी सुगंधी चाहिए, परफ्यूम चाहिए। धन तो बिना किथे। चंगे तो चंगा नाद चाहिए, आवाज चाहिए, धन तो बिना किथे। चंगे तो चंगा रूप चाहिए, धन तो बिना किथे। काम की पूर्ति धन आश्रित है और मोक्ष की प्राप्ति धर्म आश्रित है। पर उत्थे प्रश्न खड़ा होगा, किवें प्राप्त करिए धर्म नूं, किवें प्राप्त करिए धन नूं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, मेरा जिहड़ा सिख है वो किरत करे और मेरा जिहड़ा सिख है वो कीर्ति करे। कीर्ति करके धर्म नूं कमावे, किरत करके धन नूं कमावे। जो किरत नहीं करता
सतगुरु तो कहते सने हराम भी खांदा है, इसका खाना पीना हराम है। किरती ही हलाल दी रोटी खांदा है, किरती दा ही सब कुछ हलाल है। और दूर क्यों जाइए, परमात्मा भी किरत कर रहे है, सूरज बन के रोशनी वंड रहा है, हवा बन के भ्रमण कर रहा है, पानी बन के बहाव जारी है। चारों पासे देखिए वो काम दे जुटे हुए है, वो किरत दे जुटे हुए है। शेख सैदी साहब तो इत्थे तक कहते ने, अबरो बाद मां व फलक खुर्शीद दरकारन तातो नाने बकफ आरी व बखल गफलत न खुरी। शेख सैदी साहब बड़े बाकमाल ढंग नाल कहते ने, मैं देखना सूरज गर्दिश दे च है, जमीन गर्दिश दे च है, हवा गर्दिश दे च है, दरियावां दा पानी गर्दिश दे च है, चंद्रमा गर्दिश दे च है, ग्रह नक्षत्र गर्दिश दे च ने, बदल गर्दिश दे च ने, तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ गर्दिश दे च है। ऐ मनुख सब कुछ चल रहा है, फिर तेरे जिस्म दे श्वास पे चलते हैं, प्राण पे चलते हैं, नब्ज पे चलती है, दिल पे धड़कता है। तो जब सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ भी चलने चाहिए, तेरे पैर भी चलने चाहिए। कई मनुख प्राण चलते रहन ये तो मंग करते हैं, श्वास चलते रहन ये तो चाहत रखते हैं, दिल की धड़कन चलती रहे ये तो उन्होंने चाहत है, पर पैर चलते रहन, हाथ चलते रहन, इतों सुस्त हो जाते हैं, इतों काहल हो जाते हैं, इतों आलसी हो जाते हैं। तो होंदा की है, हाथ खाली रह जाते हैं, तो पैरों नूं टिकण लई चंगी जमीन नहीं मिलती, क्योंकि चले ही नहीं, पैर चले ही नहीं। इसलिए आलसी दी दलिदरी दी बहुत निंदा। आलस नूं एक पासे रखो, आलस बहुत वड्डा औगण है। आलसी मनुख अपना लोक नहीं सवार सकेगा, आलसी मनुख परलोक नहीं सवार सकेगा। आलस का त्याग लाजमी है। मनुख जिथे खड़ा है इस तो बहुत अगां जा सकता सी, इतने ही समय विच, इसे जीवन विच, ये जिथे खड़ा है बचपन दे, ये जिथे खड़ा है जवानी दे, ये जिथे खड़ा है बुढ़ेपे दे, इस तो हजारां वाट अगे जा सकता सी, इस तो हजारां बुलंदियां नूं होर उच्चा छू सकता सी। पर आलस ने नहीं जान दिता, आलस ने कुछ कर नहीं दिता। अज दे काम नूं कल ते सुटदा रहा, और कल ते क्यों सुटदा रहा? आलस, दलिदरी। आलसी मनुख दा लोक बिगड़ जाता है, आलसी मनुख दा परलोक बिगड़ जाता है। तो शेख सैदी साहब समझाते हैं, जो सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ चलने चाहिए, तेरे पैर चलने चाहिए ने। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किरत करना सिख लई पहला उपदेश संदेश दिता। जगत की झोली दे ये पहला संदेश, पहला उपदेश, किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। इस ते सिख धर्म नूं खड़ा किया, इस ते गुरमत की बुनियाद आपने रखी। किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। किरत कर, बहुत किरत कर, पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां कोल हथ नहीं, पैर नहीं, किरत नहीं कर सकते। जगत विच कुछ ऐसे भी बच्चे भी ने जिन्हां कोल मां बाप दे हथ पैर नहीं रह गए। यकीन आखिर एक मासूम बच्चा प्यो दे पैरां नाल चलदा है, मां दे हत्थां नाल खांदा है। इस यतीम बच्चे नूं इंज समझ लो, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, तो तू उसदे हाथ बन जा, तू उसदे लिए पैर बन जा। इसलिए किरत करना, वंड खाना। तो किरत कर रहे हैं, ये चो 10 वंड कढ़, वंड के खा। क्यों? जगत विच बेशतर बहुत सारे ऐसे ने जिन्हां कोल पैर नहीं, जिन्हां कोल हथ नहीं, ना हथ कम कर देन, ना पैर कम कर देने। जगत विच बहुत सारे ऐसे बच्चे यतीम ने, मां दे हत्थां तो वांझे रह गए, पिता दे पैरां तो, पिता दे पैरां तो मोहताज रह गए। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते ने, कुछ भी पड़ोसी प्यार करे
पर प्यो वर्गा प्यार औलाद नूं नहीं मिल सकता। भाई गुरदास महान दार्शनिक संत कहते ने, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई। तू बन जा किसे लई पैर, पिता दी सेवा निभा। तू बन जा किसे लई मां, मां दी सेवा निभा। किरत करना वंड छकना, तू उसार धर्म मंदिर किसे नूं आत्मिक शांति मिले। तू दे किसे नूं कपड़ा तन ढकिया जाए। तू दे किसे नूं अन्न भुख किसे दे मिटे। अन्नदान ते महादान जो है मनिया गया। किरत करना वंड छकना, इहदे नाल लोक सवरदा है। नाम जपना इहदे नाल परलोक सवरदा है। नाम जपण नाल मनुख जोगी बन जांदा है। किरत करन दे नाल मनुख राजा बन जांदा है। जो आलसी है, किरत नहीं करदा, राजा होण तो रह जाएगा। और जो नाम नहीं जपदा, योगी नहीं बन सकेगा। योगी ते राजे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इकट्ठा किया। तदे ते नंद लाल ने बड़े कीमती बोल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे कहे ने, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। आप कहते ने, मैं दरवेश देखे सन तो बादशाह नहीं सन, मैं बादशाह देखे सन तो दरवेश नहीं सन। रूहे जमीन ते ऐसा एक मनुख में देख रहे हैं जो दरवेश भी है, बादशाह भी है। ऐसा दरवेश है, ऐसा महान तपेश्वर है कि मैदान जंग विच भी जिसकी समाधि लग जाती है। और कोई दुश्मनों नूं पानी पिलाए तो उन्होंने मरम की डब्बी भी दे देंदा नहीं, जख्मां ते मरम पट्टी भी कर लिया। असीं दुश्मनी के जज्बे के तहत नहीं लड़ते। जैसे कोई डॉक्टर, जैसे कोई जर्रा नश्तर लेके चीरा फाड़ करता है और फोड़ियां नूं कटदा है, मवाद कटदा है, तो इस डॉक्टर का शस्त्र चलाना, ऑपरेशन करना, मरीज नूं कतल करना नहीं है, मारन लई नहीं है। इत्थे शस्त्रां दे चों, चाकुआं दे चों डॉक्टर किसी मरीज की जिंदगी लभ रहा है। कातल उसी छुरे दे चों किसी की मौत लभ रहा है। जद संत धनुषबाण चुक लेंदा है, जद कोई योगी त्रिशूल चुक लेंदा है, जद कोई गुरु तलवार चुक लेंदा है, तो दरअसल कौम की जिंदगी लभण लई, देश की जिंदगी लभण लई। तो जद कोई जावर जालम तलवार चुक लेंदा है, तो जगत की मौत लई, जगत नूं कबर बनाउण लई। इतना प्यार कि मरम की डब्बी भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भाई कन्हैया नूं देंदे ने। तदी ते नंद लाल कहंदे ने, रूहे जमीन ते मैं वो पुरुष देख रहा जो दरवेश भी है, जो राजा भी है। राजा होना किरत करन ते खड़ा है, योगी होना कीर्तन करन ते खड़ा है, नाम जपन ते खड़ा है। किरत ते कीर्ति नूं यकजा कीता है गुरु नानक ने। किरत ते कीर्ति नूं यकजा कीता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। लौकिक जीवन अलग सी, परलौकिक जीवन अलग सी। इस तरह से किसी ने एक लत नूं परे सुट दिता सी, किसी ने एक बांह नूं परे सुट दिता सी, किसी ने एक कंन दे चरोई पा लई सी, किसी ने एक अख नूं बंद कर दिता सी या कड़ दिता सी। इस तरह की अधूरी जिंदगी जी रहा सी। गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आख्या, जब पूर्ण जीवन दिता है परिपूर्ण परमात्मा ने, तो फिर पूर्ण जीवन जी, अधूरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? अधूरा जीवन क्यों बतीत कर रहे हो? दो कन ने ते दोहां दी वरतों करो। कि जब दो शरीर ने थोड़े कोल, एक तन है एक मन है, तो दोहां दी जिंदगी जीव। तन लई जिहड़े सुख लभे गए, मन नूं उसे विच ही गलतान कर दिता गया। संसार दे पदार्थां विच मन नूं गलतान कर दिता गया, ते होया कि जीवन सारा अंधकारमई हो गया। क्योंकि पदार्थ ते तन लई सन, मन लई नहीं सी। पदार्थ तन लई ने, मन लई परमात्मा है। मन तो उदों प्रसन्न होगा। और कहते ने, मन टिकदा नहीं, मन टिकदा नहीं। ये पदार्थ मन की थां नहीं है, ये घर मन की थां नहीं है। मन का सिंहासन ते परमात्मा है, मन का सिंहासन ते ईश्वर है। एक बहुत सुंदर धार्मिक जगत की बोध कथा है। एक बादशाह किसी दरवेश की कुटिया विच दरवेश के दर्शन करने लई गया है। देव ने दरवेश अपनी कुटिया विच नहीं सी। उसके सेवक ने
बादशाह लई बाहर दरी विछाई, पर वो टुटी हुई दरी, पाटी हुई दरी, थां थां तो टाकियां लगी हुई। बादशाह टहलदा रहा, उस दरी ते बैठा नहीं। मुड्ढा डा दिता उस सेवक ने, दरवेश का जो सेवक सी। बादशाह ने कहा आप इस ते बैठ जाओ। टहलदा रहा बादशाह, बैठिया नहीं। कुटिया के अंदर जो फकीर की चौकी सी, जो फकीर का सिंघासन सी, इस सेवक उसनों चुक के लिया, दरखत के थले रखा ते बादशाह ने कहा बैठ जाओ, आप बिराजो। लेकिन बादशाह फिर भी टहलदा रहा, बैठिया नहीं। सोची पै गया ये सेवक, ये बादशाह टहलदा पिया है, बैठदा नहीं। इतने दरवेश आया, बादशाह नूं टहलदा होया देखा और सामने खड़े सेवक नूं देखा। बादशाह ने सजदा भी कीता है, पर सेवक एकदम बोल पिया फकीर साईं इत्थे बैठदा ही नहीं, इत्थे टहलदा पिया, ये खड़ा है। मैं बैठन लई आप दी चौकी भी दिती, आप दी दरी भी दिती, टाट भी दिता, मुड्ढा भी बैठन नूं दिता, लेकिन इत्थे बैठदा ही नहीं। इस फकीर ने कहा ये बादशाह दे बैठन लई थां नहीं सी। ये जिस तरह के सिंघासन ते बैठदा है और जिस तरह के सिंघासन का ये आदि है, ये अस्थान उसके लायक नहीं सी, इसलिए ये नहीं बैठा। मन नहीं टिकदा, मन नहीं बैठदा, इसलिए नहीं बैठदा, उसके बैठन लई जगत विच कोई थां नहीं, कोई पदार्थ, कोई रंग, कोई रूप उस विच मन सदैवी नहीं बैठ सकता। मन बैठ सकता है परमात्मा दे विच, मन बैठ सकता है परमात्मा दे नाम विच, मन सदैवी टिक सकता है ईश्वर दे नाम विच। मन दा सिंघासन है परमात्मा दा नाम, तन दा सिंघासन है जगत दे पदार्थ। तन नूं पदार्थ मिल जान सारे दे सारे, लोक सवर गया, मन नूं परमात्मा मिल जाए पर लोक जो है सवर गया। और गुरबाणी कहती है इक्को ही समय दोहां नूं सवारना इंज ना होवे कि तेरे को लोकल जिंदगी होवे परलोक दी ना होवे, ते परलोकक जीवन तो प्राप्त करें पर तेरे को लोक दा ना होवे तो अधूरा रहेगा। सदियां तो भारत मुफलिस हो गया, परलोकक जिंदगी, इत्थे लौकिक जिंदगी बिगड़ गई। और अनंत काल तो पश्चिम देखते पिया अंदरों कंगाल रह गया। गुरमत ने ये नवी सोच नहीं दी और आख्या नहीं तू राज विच राजा बन जा, योग विच महायोगी बन जा। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी, हलत सुख फलत सुख, नित सुख सिमरनो, नाम गोविंद का सदा लीजे। मिटे कमाने पाप चिराने, साध संगत मिल मोया जीजे। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले।